बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वर्ल्ड कप के हवाले से। और नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म है कि कल जिस तरह पाकिस्तान की टीम को भारत के हाथों शिकस्त हुई, पाकिस्तान की टीम को इस तरह जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त हुई, क्योंकि दिल ही नहीं मान रहा, जहन ही नहीं मान रहा और शायद जुमले भी जो है साथ नहीं दे रहे कि निकल ही तय नहीं है मुंह से कि जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त हुई है, क्योंकि हम सब अभी तक शायद ज़हनी तौर पे मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमको जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन जिस तरह जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त हुई, पाकिस्तान के लिए अब इस टूर्नामेंट में सर्वाइवल जो है वो अगर मगर और भूल भलैयों की तरह से हो गया है कि ये टीम उसको हरा दे, वो टीम उसको हरा दे। भारत अगर साउथ अफ्रीका को हरा दे और अगर बांग्लादेश अपने मैच जीत जाए, अगर नीदरलैंड अपने मैच जीत जाए, तो शायद कोई ऐसे चांसेस हो सकें। इस पर हम बात करेंगे कि अब सिचुएशन अब क्या है। लेकिन आज की जो मैचेस की सूरत हाल है कुछ इस तरह से कि आज बारिश ने मैचेस को मुतासिर किया और आज दोनों मैचेस जो है वॉश आउट हो गए। जिस तरह वहां बादल बरसे, यहां अभी तक जो है लोगों की आंखें बरस रही हैं, लोग अभी तक नमनाक हैं और दिल उनके जो है वो गमनाक हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि आज के दिन के हवाले से उनकी मौजूदगी यहां जरूरी थी। वैसे तो रोजाना ही आप उनको देखते हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए, वो डिजर्व करते हैं कि हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का स्पेशल उनकी अपीयरेंस होती है। लेकिन आज के दिन पाकिस्तान ने इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में वेस्ट इंडीज की एक मजबूत टीम को, जिसको हकीकी मायनों में काली आंधी कहा जाता था, 53 रन पर आउट किया। जहां पे मरूम अब्दुल कादिर, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करें, जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की और वेस्ट इंडीज को उन्होंने और इमरान खान और फिर वसीम अकरम की उम्दा बॉलिंग ने आउट क्लास किया। लेकिन इनका जो खासा रहा उस मैच में वो ये रहा कि 120 पे पाकिस्तान के 9 आउट हो चुके थे और उसके बाद इन्होंने और इमरान खान ने मिलकर पाकिस्तान के स्कोर को 159 तक लेके गए और ये वो पार्टनरशिप थी जिसने उस मैच के मोमेंटम को सेट किया। बेंगलोर के हीरो और साथ साथ अब तो मैं कहूंगा कि फैसलाबाद के भी हीरो तौसीफ अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। जी वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आप याद आपने दिलाया, मुझे तो याद भी नहीं था कि सर आपने इतने परफॉर्मेंसेस दिया तो याद हमें ही रखना है, आपने तो परफॉर्मेंस कर करके भूल जाना है। नहीं वो ऐसा बार बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। और इसके अलावा जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं हमारे शो में, रेगुलर आप इनको देखते हैं और इनके तबसरे तज्जिए आप पसंद करते हैं, दिन ब दिन जो है न सिर्फ शोहरत बल्कि इसके साथ साथ मकबूलियत की मनाजिल भी तय कर रहे हैं। कम आते हैं लेकिन हम इनको फिर भी जो है वो बुलाते रहते हैं, इनको मदू करते रहते हैं, लेकिन अपनी गूनागू मसरूफियत की वजह से ज़रा वक्त हमें ये कम ही देते हैं। मोहसिन घीवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक हूं। एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी की बड़ी जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई है जिम्बाब्वे के हाथों, हम सब चाहते थे कोई जरा आहिस्ता बोलने वाला, धीमा बोलने वाला। की जरूरत है तो फिर मैं चले जाता हूं शो से, बिकॉज़ आज मैं सॉफ्ट स्पोकन नहीं कर सकता। आप भी अपना को बदल गए। मैं इस वक्त पागल हुआ हूं, आपको यकीन। मैं तो वैसे मैंने सही किया था, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को दिल से फॉलो करना छोड़ दिया था 3-4 साल पहले। मैंने कहा इनका कोई हाल नहीं है, फिर एक साल से फिर दिल में घुसे, अंदर घुसे, मोहब्बत हुई है और कल की जो हालत देखकर मैं सुबह आज डिप्रेशन में उठा हूं। यानी कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं कुछ और करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है। ठीक है, इंडिया के बाद मैं उस दिन इफी भाई से भी लड़ गया, मैंने कहा नहीं जी हमारे बच्चे हमारी टीम है, ये हमारी टीम है। ये क्या हो गया? हमारे बच्चे नहीं, पता नहीं किसके बच्चे हैं, किसी के तो बच्चे हैं लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। झंडा है इनके वो बोलते हैं शर्ट के झंडा है। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं नहीं यार, लॉजिकल ऑब्जेक्टिव क्रिकेट को समझो, पैशन को दूर रखो। ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव यार, ये हमारी टीम है, नेशनल टीम है। हो क्या गया इन लोगों को? हो क्या गया? अच्छा कि ऐसा तो नहीं है कि अभी मुझे एक बड़ा जबरदस्त एक मैसेज आया कि ऐसा तो नहीं कि क्योंकि फैसल हसनैन साहब जो हमारे सीईओ हैं, ये जिम्बाब्वे क्रिकेट से वाबस्ता रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इन्होंने यहाँ की जो खबरें वहां पे लीक कर दी तौसीफ भाई? यार क्या हो सकता है, पता कुछ नहीं है तौसीफ भाई। हम अपनी जो क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, हम सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का लेकर आते हैं, हम पिचेस ऑस्ट्रेलिया की लेकर आने की बात करते हैं, कोचेस हम इंग्लैंड से बुलाते हैं, अपना हम सीईओ जो है वो जिम्बाब्वे से बुला रहे होते हैं। तो जो ये जब चूचू को जब मुरब्बा बनेगा ना, जब मलगूबा बनेगा किसी भी चीज का, तो फिर उसका असर फिर ऐसे ही होना है। देखिए अब ये सारी चीजें आप इधर उधर से ला रहे हैं तो प्लेयर भी ले आए फिर। बात तो ये है ना, प्लेयर भी कुछ ले आए। मेरे ख्याल ऐसा निजाम आ जाएगा। प्लेयर आपकी डोमेस्टिक में खेल के क्या सिकंदर रजा, उसी ने जो है वो ढा दी लंका। प्लेयर बाहर देते हैं, इमरान ताहिर ले ले, सिकंदर रजा ले ले, हम प्लेयर बाहर देते हैं, हम अंदर कहां से लाएंगे? मेरे ख्याल अब आईसीसी को करना चाहिए कि जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि उनके पास प्लेयर नहीं है, हैं मगर
लाना नहीं चाहते हमारे यहाँ लोग, तो आईसीसी को चाहिए कि उनकी डिमांड पे अगर वो चाहते हैं कि कोई प्लेयर बाहर से बुला लें तो उनको दे देना चाहिए, एज ए गेस्ट प्लेयर देना चाहिए। ये होना, जब सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, 10-10 भी हो रहा है, 20 तो हो ही रहा है, ये सारे उठा सारे अनुमान पूरे कर तो ये भी कर लो भाई, इसमें कौन सी ऐसी बात है। बहरहाल लेकिन अली वर्ल्ड कप हमारे पास आ जाए। ये कितने आज दूसरा दिन है या तीसरा दिन है? दूसरा दिन है। तो तीन दिन का शोक होता है ना, तो आज आप सर शोक खत्म ही नहीं हो रहा, तो खत्म हो रहा, शोक करने की जरूरत है। मुझे किस चीज की शोक की बात कर रहे हैं? शोक इसलिए होता है कुछ आपको अचानक हादसा होता है ना, तो आपको एक दुख होता है। मुसलसल हम अपनी ट्रांसमिशन में जो हमारे रेगुलर शोज हैं, मुसलसल ये बातें कर रहे हैं भाई। विराट कोहली आपको मैच ले जाए, समझ में आता है, बड़ा बैट्समैन है, बड़ा प्लेयर है, इंडिया एक अच्छी T20 की प्रोफेशनल साइड है, ठीक है, वो चलो मैच जीत गए, बड़ी इनिंग्स हो गई। यहाँ पर 130 का टारगेट आप चेस कर रहे थे बॉस, 130 जिम्बाब्वे के साथ, मैच भूल गए आप, खौफ कर रहे हैं आप यार, टेस्ट मैच भूल गए आप जो भाई, ये T20 का मैच है। मैं एक बात कह रहा हूं, टेस्ट मैच भूल गए, यूनुस खान मिसबा खड़े हो गए, वो टेस्ट मैच बच गया। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, मैं अभी वो स्टैट्स देखा है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में एक भी T20 इंटरनेशनल नहीं जीता है आज तक, 6 खेले हैं, 5 हारे और 1 नो रिजल्ट है, यानी कि क्या। और सर जिम्बाब्वे से जो 3 T20 मैचेस खेले हैं, आखिरी 3 उसमें 2 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, 118 रन पाकिस्तान नहीं कर सका था, 99 रन में पाकिस्तान आउट हुआ, तो इतना हल्का लेने की जरूरत क्या थी? लेकिन इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? असल जिम्मेदार किसको करार दिया जाएगा? तो उससे भाई कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है वो पॉइंट स्कोरिंग पर आ गए कि वो अब वो पॉइंट स्कोरिंग उनकी है कि जी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को घर चले जाना चाहिए, कोई कहता है चीफ सेलेक्टर को चले जाना चाहिए, कोई कहता है कप्तान को घर चले जाना चाहिए। लेकिन एज ए कोच, एज ए फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, सही मायनों में शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? देखिए, माजी में भी ये होता रहा है, हमारे यहाँ तो यही है, जब आप जीतते रहेंगे, देखें ना, पीछे जीतते रहे आप, जैसे भी जीतते रहे तो बड़ी खुशियाँ होती नहीं सर। हमारे यहाँ ये है कि आप जीतोगे तो ही ठीक है, वरना आपको सबको घर जाना पड़ेगा, एक नहीं सबको। ये जाहिर है थोड़ा सा पावरफुल आदमी होगा तो ये, लेकिन ये बातें सुनने के कायल नहीं है इस चीज़ के। और मैं समझता हूँ कि आज मैंने वसीम का स्टेटमेंट सुना, जो कौन से वसीम का? बहुत सारे वसीम हैं। तो वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ, वो वसीम को तो छोड़ ही देना, उनकी तो फैलाई हुई सारी चीज़ें हैं। तो वो जो है वो कह रहे थे कि जी दोस्ती यारियाँ, ये बात तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं। चलो हमारी बात नहीं मानो भाई साहब, मान लो वसीम की बात मान लो, बड़ा प्लेयर है वो, उसकी मान लो कि दोस्ती यारियाँ इसका मतलब हो रही हैं। जब वसीम कह रहा है तो दोस्ती यारियाँ हो रही थी। दोस्ती यारी करने का सारे जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड पे आती है। देखिए, हमने कभी भी, हमारे टाइम में तो बोर्ड भी एक था, कप्तान भी एक था, सेलेक्टर भी एक था, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता। लेकिन इस वक्त तो कुछ भी नहीं नज़र आता, और कप्तान बन जाता है, पावरफुल ज़रूर हो जाता है, मगर ये कप्तान मेरी नज़र में अब मैं समझता हूँ वो पावरफुल नहीं है। कोई और इसको देख रहा है, जो हम बार बार पॉइंट आउट कर चुके हैं कि रिजवान इसमें बहुत इन्वॉल्व होता है, कई चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। हो सकता है कि शादाब भी हों उसमें शामिल। अच्छा, ये जो आप 2-3 दिन से आप यही बात करें, ये आपकी इनर फीलिंग है, आपका एक्सपीरियंस है, ये कोई आपको न्यूज़ कोई ऐसी मिली है, कोई इंसाइट मिली है? मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा। एक्सपीरियंस है। देखिए, हम तो देख के भी चीज़ें, अगर 1-2 दिन से बात कर रहे हैं तो पॉइंट वहीं आन के गेम रुकती है कि ये चीज़ गलत थी। अगर ये गलत चीज़ थी तो जो पहले हम कह चुके हैं, आज वसीम भी ये बात कर रहा है कि दोस्तियाँ यारियाँ छोड़ने, दोस्तियाँ यारियाँ तो है ना, जहाँ थोड़ी सी हुई तो आपने एक आध प्लेयर को बाहर कर दिया। आपके साथ शादाब भी मौजूद है, आपके साथ दूसरे भी मौजूद हैं। तो मैं तो बार बार यही कहता आ रहा था कि यार, अगर शादाब आपकी टीम का 4 नंबर का प्लेयर है अगर, तो फिर अल्लाह हाफिज़ है आपका। ये बात तो हम कर चुके हैं कई बार। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ ऐसा होना चाहिए। अब कोई कुछ भी कहता रहे, यहाँ तो पावर की सारी गेम होती है, लोग बात कर रहे हैं अपनी जगह, कुछ ऐसा होना चाहिए जो कभी ना हुआ हो, मैं समझता हूँ। और आपको वो क्रिकेट बोर्ड पे ही आती हैं, अभी हो या पहले हो, क्रिकेट बोर्ड पे इसलिए आती है कि आपके पास प्लेयर जब नहीं होते, अगर कोई की प्लेयर भी है ना, कभी कोई आपका, अब मैं वो उस चीज़ को दोहराना, जब कभी आप डिमांड करते हैं, अगर मैं ये नहीं होगा तो मैं टूर पे नहीं जाऊंगा, हम लोग डिमांड करते हैं, हम प्लेयरों की साइकी को समझते ज़रूर हैं, मगर वो कहते हैं यार ये हमारा की प्लेयर, अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। किस चीज़ का यार? देखो तो ये जो इंडिया और दूसरे खेल रहे हैं लोग, ये जो कह रहे हैं ना जिम्बाब्वे जैसी टीम, भाई उन्होंने किया है अच्छा तो वो जीते हैं ना, आप उनको हल्की टीम क्यों समझ रहे हैं? उन्होंने तो आपको करके दिखा दिया सबके बीच में कि भाई हमने जो है वर्कआउट किया हुआ था,
हम 130 पे हमने पकड़ लिया, आप कुछ नहीं कर सके। आपके लोग भी जो ये सोच रहे हैं ना कि वाला साहब, वो ये भी सोच रहे हैं कि यार हम तो मार देंगे उठा के, इनको उड़ा के रख देंगे। तो वो नहीं भाई, आजकल चेंज हो गई है। आयरलैंड को देख लीजिए, वो किसी को भी उड़ाते हैं। और फिर जगह की बड़ी वैल्यू होती है अली, जगह आप जो है ना उसको देख के होते हैं। आप जितनी, फिर तो ये सोचना चाहिए कि आप 2-3 जो प्लेयर हमारे ओपनर खेल रहे हैं ना, उनको चाहिए दुबई शारजा इधर ही खिलाओ। ठीक है जी तौसीफ भाई, इस वक्त हमें लेना है ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी दोस्ती यारों की बात की है तौसीफ भाई ने, तो हमें नहीं भूलना चाहिए वसीम अकरम साहब पाकिस्तान के लिए बड़ी इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, बड़े उन्होंने आउट किए हैं। सदी के बेहतरीन बॉलर्स में वसीम अकरम साहब को शुमार किया जाता है। बड़ी उन्होंने पाकिस्तान को फतूहत दिलाई। लेकिन दोस्ती यारियाँ तो उस वक्त भी मौजूद थी। कराची से एक फ्लाइट उड़ती है सारा कप खेलने के लिए, और उस वक्त कप्तान होते हैं टीम के मोइन खान, और उनके नायब होते हैं जनाब सकलैन मुश्ताक। लेकिन जब फ्लाइट वहाँ पर लैंड करती है तो कप्तान हो जाते हैं वसीम अकरम, और उनके जो वाइस हो जाते हैं वो हो जाते हैं मोइन खान। तो इस तरह तो क्रिकेट में होता रहा है। शोएब मलिक आज बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। खुद हमारे ही शो में बैठ के नौमानुल्लाह ने कहा कि किस तरह से उनके कैरियर को स्पॉइल किया गया, किस तरह से उनको उनके प्रॉपर नंबर पे खेलने का मौका नहीं दिया गया। और रीजनल क्रिकेट के अंदर भी हारिस सोहेल बाहर बैठे हमें नजर आते रहे, अदील मलिक हमें खेलते नजर आते रहे, कामरान यूनुस जैसा बैटर हमें बाहर बैठे नजर आता रहा। तो ये सब कुछ जो है पाकिस्तान क्रिकेट में होता रहता है। तो अगर हम जैसे लोग जो क्रिकेट को एज एन एनालिस्ट, एज एन एंकर और एज ए मीडिया पर्सन कवर कर रहे हैं, अगर हम इन बातों को करें तो शायद हम पे तो ये जचता है। लेकिन आप सब लोग ये माजी में करते आए हैं, तो कोई नई बात जो है वो करनी चाहिए जो आपने खुद नहीं किया हो। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान की उस हार की कि जो पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई है, और जिस अंदाज से पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई है। यकीनी तौर पे हर क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाला, हर पाकिस्तान क्रिकेट को प्यार करने वाला इस शिकस्त से मखमूम है, और यही हमारे पैनलिस्ट का भी हाल है, और यही हमारे स्टूडियो का भी माहौल है। लेकिन जनाब, पाकिस्तान की जो शिकस्त है इसने मखमूम कर दिया ना सिर्फ पाकिस्तानियों को, बल्कि उन लोगों को भी जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी तरह जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट से जुड़े रहे हैं। और उनमें एक शख्सियत है मिकी आर्थर की, कि जो पाकिस्तान की टीम के कोच भी रहे। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया पाकिस्तान की शिकस्त के हवाले से, और क्या कहा मिकी आर्थर ने सोशल मीडिया पे, जरा टेम्पलेट दिखाइएगा जनाब। उन्होंने कहा कि जनाब, दिस वर्ल्ड कप कीप्स डिलीवरिंग, आई हैव टू ईट अ हम्बल पाई एज आई गेव जिम्बाब्वे क्रिकेट नो चांस एट द हाफ स्टेज, बट यू प्रूव्ड मी रॉन्ग, कांग्रेट्स, कम ऑन पाकिस्तान, टाइम टू स्टार्ट प्लेइंग नाउ T20 वर्ल्ड कप। ये वो मिकी आर्थर हैं कि जिनका जुर्म सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान की टीम को बनाने की कोशिश कर रहे थे। इनका जुर्म यह था कि इन्होंने पाकिस्तान को सरफराज अहमद जैसे कप्तान को कॉन्फिडेंस दिया। इनका जुर्म यह था कि इनके दौर में हसन अली जो है वो स्टैब्लिश हुआ। इनका जुर्म यह था कि इनके दौर के अंदर इमाद वसीम स्टैब्लिश हुआ। इनका जुर्म यह था कि इनके दौर में शादाब खान स्टैब्लिश हुआ। तौसीफ अहमद साहब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। इनके जराइम की फहरिस्त बहुत ज्यादा है, इनके क्राइम की फहरिस्त बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज इन जैसे लोग, एक स्टूडियो में बैठा हुआ है और एक शायद श्रीलंका में बैठा हुआ है, कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना चाहते थे। लेकिन वो लोग जो लैपटॉप लेकर आते रहे, जो शायद अपने बाजू दिखाते रहे, अपने डोले दिखाते रहे, कि जो एक्टिंग करते रहे, दरवाजे बजा बजा के लोगों को टिकट पकड़ाते रहे कि आप पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है, ये सब एक्टिंग, फजूल खर्ची, ये सब करने वाले आज क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है। और यही वजह है कि जिम्बाब्वे जैसी टीम से हमें शिकस्त हुई है, और मोहसिन घीवाला साहब जैसे लोग जो सच्चे दर्दमंद पाकिस्तानी हैं इस शिकस्त को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरे लिए और तौसीफ अहमद जैसे लोगों के लिए, जो इन्होंने पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद किया है, ये शिकस्त हमें बहुत दूर से नजर आ रही थी कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे और पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से या किसी भी छोटी टीम से शिकस्त हो जाएगी। आगे जनाब करण अर्जुन भाई आ गया। लेकिन देखिए, पाकिस्तान तो आयरलैंड से भी आ रहा था उस वाले वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज में होता, वहां पर भी पाकिस्तान हार गया था। सर वहां पे आपकी मिडिल ऑर्डर में शादाब चौथे पांचवें नंबर पे नहीं खेलने आ रहा था। हार जीत होती है, लेकिन वहां पे टीम आपकी बैलेंस थी, वो शिकस्त थी। इस परफॉर्मेंस के लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं है अली, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। जितने भी मुहिब्बे वतन है, हम सब पाकिस्तान को जीतना हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन इस हार ने, आप लोग जो जैसे तौसीफ भाई जो है वो तो क्रिकेट माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, वो दूर से देख लेते हैं। देखें, एंड ऑफ द डे टीम हमारी है, हमने सपोर्ट करना था, बट द वे
दे हैव लॉस्ट। हमारी नहीं है टीम, वो है नहीं अली टीम हमारी, हमारा ये सर टीम एक सेकंड नहीं सर टीम कहां से हमारी है? अली भाई देखिए जो आपके झंडे के नीचे खेलेगा आपको सपोर्ट करना जरूरी है। आप किसी को भी मुझे पाकिस्तान के आप मुझे पाकिस्तान खेलेंगे मैं आपको सपोर्ट करना शुरू कर दूंगा। गलत करेंगे ना आप सर, आप झंडे के नीचे उसका नतीजा भुगत रहे हैं ना, गलत करेंगे। अब देखिए वो जो भी उनको वहां पहुंचा रहा है जब वो वहां खेल रहे हैं सर, गलत करेंगे आप, सही चीज को सपोर्ट कर। सर आपने वो सुनी, हदीस सुनी आपने? सर देखिए मैं झंडे को सपोर्ट करूंगा, गलती को अपने हाथ से झंडे को तो हम झंडे को सपोर्ट कर रहे हैं। सर सुन ले मेरी सुन ले, आप कर रहे हैं झंडे को, गलती को अपने हाथ से रोको, बिल्कुल हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल से बुरा समझो। तो भाई तो गलती करे जा रहे हैं ना, ये कोई भी नहीं कर रहा बुरा समझने में, मना कोई भी नहीं कर रहा। देखिए हमने पहले भी मैंने आपसे कहा था, आपने मुझसे 2 दिन पहले सवाल पूछा मसला क्या है, मैंने कहा जी मसला आपके बोर्ड में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसका मुंह उठाते चले जाता है, जो पीसीबी चेयरमैन बन रहा है, जो प्लेयर्स जा रहे हैं, तो मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं 100% कह रहा हूं कि डेफिनेटली प्रॉब्लम हमारे स्ट्रक्चर में है, ठीक है। लेकिन इस किस्म का मैच जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारना, जो मैं तौसीबा ने बिल्कुल सही किया, हल्की नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि यार आपके लेवल की टीम नहीं है भाई, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, आप जैसे भी हो, आपका इनको हराना बनता है। 130 में आप उनको जब आउट करते हो, ये एक इतनी आपका कप्तान कह रहा है बॉलर ने मैच हरवा दिया, पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी नहीं की। नहीं भाई बकवास बात है, पॉसिबल वहां पर मैच ही नहीं हमारे, आपके बॉलर तो आपको मैच में लेके आए थे, ठीक है आपने हराया। देखिए ये हमारे लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी थी, हमने शुरू में 2-3 ओवर में रन खाए, उसके बाद इतना अच्छा कमबैक किया, उनकी 6 विकेट गिरा दी, कैचेस आपने छोड़े, इफ्तिखार ने कैच छोड़ा, हैदर ने कैच छोड़ा, उन्होंने 130 कर दिए, ठीक है। मसला आपकी बैटिंग का था, आपके ओपनर्स का था, आपके मिडिल ऑर्डर का था, यानी कि आपको शादाब नंबर 5 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, उन्होंने 6 मार दिया, आपको 50 रन चाहिए थे 40 बॉलों पे, फिर छक्के की ट्राई, जरूरत ही नहीं वो सब करने की। आप एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, आप आराम से सिंगल डबल लेके खत्म करो, गेम को घर तक ले जाओ, इजी कराओ। आपने इस विराट कोहली से नहीं सीखा, आपने उसने आपके सामने हैदर अली जब बैटिंग करना है, सीखेंगे आपने देखा किस तरह हैदर अली किस फेज में आते, इतना लूज शॉट पहली बॉल पे आते, उनको पता है सिकंदर रजा कोई बहुत बड़े सुनील नारायण तो है नहीं, कितने बड़े मिस्ट्री स्पिनर है, वो बॉल छुपा के आ रहा है, आपको नजर आ रहा है पहली बॉल आप आते इतना लेजी शॉट खेल रहे हो, आपकी टांग निकली नहीं, आपने बल्ला वहां दे दिया, एलबी हो गए, फिर आप रिव्यू मांग रहे हो, यानी कि दिस इज द हाइट ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म। ये सबसे बड़ा जो दर्द है, जो दुख है, वो ये है कि ये लोग सीखेंगे कब। मैं नहीं कहता हूं सब विराट कोहली बन जाए, लेकिन यार उसने 2 दिन पहले आपके सामने इनिंग्स के लिए कुछ तो वहां से सीख के जाओ। फ्रस्ट्रेटिंग डिसअपॉइंटिंग बात ये कि हम सीख नहीं रहे। भाई विराट कोहली ना बनो, सूर्य कुमार बन जाओ, भाई इंसान एक बैट्समैन बन जाओ, भाई इंसान बैट्समैन बन जाओ, 20 रन वाले। दरअसल अली मैं आपको बताऊं, 6-8 महीने से जो कुछ हो रहा था ना, वो मुझे मेरी छठी हिस्स कह रही थी, सब कह रहे थे जो भी समझते हैं, नवस्ते दीवार इसी को कहते हैं, ऐसा कुछ ना हो जाए कि हमारे लिए मुसीबत पड़ जाए, जिसके लिए हम सब, मेरे अलावा भी लोग थे जो पॉइंट आउट कर रहे थे उस चीज़ को। लेकिन जो मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सेलेक्टर ख़ास तौर पे और ज़ाहिर है कि कप्तान या जो भी हैं, वो सामने नज़र आ रहा था कि आप भाई बार बार घंटी बज रही थी, संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ, लेकिन नहीं। लेकिन मैं 100% ज़ाहिर, देखिए खेलना, देखना और समझना, ये तीनों अलग चीज़ हैं। इस खेल को, किसी भी खेल को देखना, समझना और खेलना डिफरेंट है। खेलने वाले का तजर्बा जो होता है, हमने बड़े ऐसे प्लेयर भी देखे हैं जो क्रिकेट बहुत बड़े प्लेयर रहे, मगर क्रिकेट की सूझबूझ उनको थी ही नहीं, समझ ही नहीं पाते थे कि है क्या। बिल्कुल सही। ऐसे भी हम अभी देख रहे हैं, बहुत हम भी नंबर 1 नंबर 2 ऐसे ही देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इन चीज़ों तो ओवर भूल जाते हैं। जी हाँ, ये सारा कुछ होता है। तो अब हम मतलब ये चीज़ें मुझे पहले से नज़र आ रही थी ऐसा है, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि जी हमारी टीम को मोराल हाई करो। यार किस चीज़ का मोराल हाई करें, आप बताएं तो। क्या चीज़ बताएं, चले मोराल हाई कर रहे हैं। मोराल हाई ये हो रहा है कि भाई हमारी बात ये सुनो कि आप ज़रा नीचे चले जाओ। देख, मैं 200% था कि ये इन पिचों पे तो मार धाड़ इन्होंने मचाई हुई है। मुझे ये डर था कि ये जब ऐसी पिचों पे चले गए तो इनको समझ ही नहीं आनी है कि होना क्या है, और सबके सामने ये हमारा तजर्बा है, ये जिद है, ये हमारा तजर्बा, ठीक है, सच्ची ये बात, ये जिद है, ये हटदर्मी है, ये ईगोइस्टिक होना है। ये कराची के नहीं है कि आप 10 में से 9 मैच हारेंगे और अपनी जिद और हटदर्मी से आप मुसलसल ओपन करते रहेंगे, आप शर्जील को नीचे कर देंगे, सामने फरहान को नीचे कर देंगे, लेकिन आप खुद नीचे नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान की टीम है, ये जिद हटदर्मी का नजर नहीं आती कराची किंग्स से लेके अब तक। नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखें बाबर आजम जो है, ही शुड डेफिनेटली शुड हैव प्लेड डाउन, ठीक है। लेकिन देखें थोड़ा सा देखें, आप पिछले 2 साल से एक स्ट्रैटेजी पर खेल रहे हैं, ठीक है। आपने सारी इन्वेस्टमेंट तमाम सीरीजों में यही स्ट्रैटेजी की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी सही है या गलत है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, गलत है ना सर, 100% गलत है, मैं 100% कह रहा हूँ गलत है। लेकिन अब किसी भी वजह से एक स्ट्रैटेजी पर टीम आ गई है और वो उसी पे खेले जा रही है। अब जब 1.5 साल से वो इन्वेस्टमेंट हो गई है तो वो यहाँ तो चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। टूर्नामेंट वो तो हमने भी कहा चेंज ना करें,
कुछ देखिए भी। जो प्रॉब्लम है, जो मेरे लिए प्रॉब्लम है कि ये तमाम वो पिचे हैं जहां बॉल सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है और बॉल अच्छा बाउंस भी ले रहा है, ठीक है। चैलेंज सबसे बड़ा ये जो मैं इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं एज अ फैन, बाबर आजम टॉप क्वालिटी क्लास प्लेयर है। मैं कहता हूं रिजवान चलो टुल्लेबाज है, वो नहीं चल सकता इन पिचों पे। ये पिचे बाबर आजम जैसे क्लास बैट्समैन के लिए बनी हुई है कि जहां बाउंस भी हो रहा है, सीम भी हो रहा है, जहां बैटिंग स्किल्स इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 है तो प्रूफ करो। वह प्रूव करो। यहां पर बाबर आजम को रन्स करने हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 10 छक्के मारे, बिकॉज एरन फिंच भी फंस रहा है, उससे भी नहीं हो रहा ऑस्ट्रेलिया में। ये ओपन यहां पर मुश्किल है, हमने देखा है कि थ्रू आउट ओपन मुश्किल हो रही है, स्पेशली वहां पर जहां बॉलर्स हार्ड लेंथ मार रहे हैं, बॉल घूम रहा है फिर रहा है। लेकिन यहां पर बाबर का आजम का टैलेंट काम आता है, बीइंग द नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर इन द वर्ल्ड। T20 छोड़ दे, टॉप क्लास प्लेयर है। द प्रॉब्लम इज दैट वो इस वक्त बॉल जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, नजर नहीं आ रहा कि वो 2 रन भी कर सके। एंड नाउ ही इज ओपनिंग फॉर यू इन अ वर्ल्ड कप इन T20। ये बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज इस वक्त हो गया बाबर आजम की स्किल के ऊपर। अभी मोहसिन ने जो बात की ना कि हम आयरलैंड से भी हारे थे, हमारे डोमेस्टिक के अंदर आप हर साल एक एक प्लेयर के 1-1 लाख रुपए बढ़ा रहे हैं। जो प्लेयर 40,000 पे था वो स्ट्रेट अवे 1,40,000 पे चला गया। इस साल फिर आपने 1 लाख रुपए बढ़ा दिए। आपको डोमेस्टिक पे अपने एतबार नहीं है, इन प्लेयरों पे आपको एतमाद नहीं है। पैसे आप हर साल लाख रुपए बढ़ा रहे हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप भी वाबस्ता है, कॉर्पोरेट सेक्टर से मैं भी हूं। हर साल 1-1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट होता है। जब आपका सिस्टम पे एतबार नहीं है, प्लेयर पे एतबार नहीं है, आपको 5 में आपको शादाब को खिलाना है, डोमेस्टिक में आपके पास प्लेयर नहीं है, वही आसिफ अली वही खुशदिल को आपने खिलाना है, तो फिर ये इस तरह की शिकस्तें तो बनती हैं। फिर आयरलैंड से या बांग्लादेश से शिकस्त का कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और नज़र आ गया हमें सामने। लेकिन इतनी अंधेर कभी भी नहीं मची, मैं आपको ऑनेस्टली बिल्कुल। और अभी आपने जो बात की है ना मिकी आर्थर की, देखिए जो भी था हमारा बीच में उससे इख्तलाफ भी 2-4 चीज़ों पे, बट मैं गोरे को जानता हूँ। कुछ गोरे होंगे जो पहले आन के जो मिल जाते हैं कप्तान से या की मेंबर को पकड़ के जी सरवाइव करना है, हम थे पहले। ये जो था ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था, और इसकी कामयाबी ही ये थी कि वो अपनी बात को मनवाने की पूरी कोशिश करता था, और फिर जिम्मेदारी भी जाहिर है अपने लिए, ठीक है, थोड़ा हाइपर था, हाइप करता था, यानी वही जैसे आने लगे तो वो ग्राउंड नज़र आता था ड्रेसिंग रूम में कि ये तो होता है, नेचुरल भी होता है, बट वो अपनी चीज़ों को मनवाता था। तो ये चीज़ें, ये पैसे बढ़ाना, और ये मैं तो अब एक बात और वसीम साहब से कहूँगा कि ये जो आप दोस्ती यारी की बात कर रहे हैं, ये ज़रा डोमेस्टिक में भी आ जाएं और इन चीज़ों में भी आन के देख लें कि यहाँ कितनी दोस्तियाँ चल रही हैं, कितनी वो चल रही हैं, और कितना इम्प्रूव हो रहा है, क्या इम्प्रूव हो रहा है, ज़रा पता तो चला। पैसे बढ़ाना मैं नहीं कहता कि है, लेकिन फिर मिकी आर्थर को फिर हटाना, फिर ये किसका फैसला था और इससे पाकिस्तान क्रिकेट कितना डैमेज हुई? क्योंकि सरफराज को भी एज ए कैप्टन वो बड़ा सपोर्ट करते थे, सिलेक्शन कमेटी भी आपको फिर हटानी पड़ गई, इसमें आप भी मौजूद थे, इल्ज़ाम उसको हेड कर रहे थे। वो यकीन नहीं कर रहा था ऑनेस्टली। हमारा तो टेन्योर पूरा हो गया था 3 साल, लेकिन वो जो इंग्लैंड रिटर्न एक साहब आए थे, कई लोग आए इंग्लैंड रिटर्न, उन्होंने बात का डर है एक साहब, वो साहब खुल के बोले नहीं, मुझे तो नहीं, बोले नहीं, कौन नहीं, साहब, नहीं, मुझे नहीं पता क्रिकेट यार, मुझे नाम उसका ये मैं नाम भूल रहा हूँ, वो जो मोहम्मद वसीम, मैं बताऊँ सीओ जो बन के आए थे यार, मैं उनका मुकाबला मुझसे तो नहीं कर रहे हैं ना, आपसे है ही नहीं। सीओ बन रहे हैं या जो भी बन रहे हैं, उन्होंने आन के तो खर्च डाल दी थी पूरी, और उनके साथ जो लोग आए हुए थे, जाहिर है आपके अभी डोमेस्टिक में इन्वॉल्व हैं सारा, वो जो साथ आए थे उन्होंने एक पूरा अपना सिस्टम किया। इंजी ने मुझे खुद कहा कि ये, मैंने कहा हमें हमारा टेन्योर पर, बोले ये नहीं रखने वाले हैं, अंदाजा हो रहा है ये नहीं रखने वाले, क्योंकि खेल कहीं और से चल पड़ा है। सच्ची बात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के मिशन पे थे, बिल्कुल मिशन पे थे, और हुई ना, नहीं हुई मिशन। आप बताइए, मिक्की वहीं मौजूद था, लेकिन मिक्की सोच भी नहीं रहा था कि वो बाहर हो जाएगा, और होना भी नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं। काम इतना, फिर भी उसने कहा कम ऑन पाकिस्तान, टाइम टू प्ले। बिल्कुल। देखे मैं आपको दिल में उसकी मोहब्बत है। मैं इसमें मजीद कंटिन्यू करता हूं तौसीफ भाई, इसमें जरूर आऊंगा कि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है तौसीफ भाई ने और मोहसिन ने, कि मिकी को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतना अच्छा टीम एक बनती जा रही है, ग्रूम हो रही है, 37 में से 29 मैचेस जीत चुका है सरफराज, और उसको बाहर कर दिया जाएगा। इस वक्त ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा ये कहानी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले तौसीफ अहमद साहब के जो उस वक्त उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे जिसकी सरबराही इंजमाम उल हक कर रहे थे, और मिकी आर्थर उस वक्त पाकिस्तान की टीम के कोच थे, और उस दौर की कुछ पुरानी यादों को, पुरानी जो कहते हैं ना राख को कुरेदते हुए नजर हमें आए। तौसीफ भाई, क्या रहा था उसमें कि जब मिकी आर्थर पाकिस्तान की टीम को रीबिल्डिंग प्रोसेस में लेकर आ रहे थे, इमाद वसीम ऑलराउंडर के तौर पर ग्रूम हो रहे थे, हसन अली बड़े अच्छा ऑलराउंडर बन रहे थे, सरफराज कैप्टनसी में बहुत अच्छा जा रहे थे, हफीज बड़ा अच्छा परफॉर्म करने लगे थे, शुएब मलिक सीनियर और यूथ का बड़ा अच्छा एक ब्लेंड बन गया था। इसमें से 80% जो प्लेयर अभी भी खेल रहे हैं ना, ये हमारे वक्त के हैं, जो कि 8 टीमों से कई बार मैं बता चुका हूँ कि उसमें 1-2 प्लेयर आए होंगे जो है नए, बट ये हकीकत है कि जो उस टाइम में जो है ऊपर जा रहे थे। जाहिर है एकदम धाड़ पड़ी, खैर जाहिर है सक्सेस का आपको पता ही है। और मैं समझता हूँ कि इसमें एक मिकी ने जो किया डेफिनेटली उसमें, लेकिन इंजमाम जो चीफ सेलेक्टर था यकीनी तौर पे उसने बहुत कोऑपरेट किया हर किसी के साथ, चाहे वो सरफराज हो या मिकी आर्थर हो। बहुत अच्छी तरह हमारी बातचीत होती थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खुला हाथ दे देते, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि इतना खुला हाथ देने के बाद भी जो है सरफराज जो है वो मेरा गलत लोगों को पे चूज़ कर गया। गलत चूज़ किस तरह मैं कहूँगा, इस तरह कहूँगा कि वो कुछ लोगों के बारे में ये सोचने लगा कि शायद ये नहीं होंगे, अगर ये अंदर हुए तो मेरे लिए मुश्किलात हो जाएं, जो मेरी अपनी फीलिंग है कि कहीं ऐसा ना हो कोई गड़बड़। इसीलिए वही चीज़ें आई कि जी इसको खुद अपने आप को नीचे कर देना, दूसरों को आगे पीछे कर देना, ये उसके लिए नुकसानदेह हुआ। जबकि मैं समझता हूँ इस वक्त कि अगर आप कप्तानी के हिसाब से देखें तो राशिद लतीफ़ ले लीजिए, या मैंने भी यूबीएल की कप्तानी की है, ये गॉड गिफ्टेड होती है अल्लाह ताला, और दिमाग तो सरफराज बेस्ट था, यानी कि वो हर चीज़ को समझता था क्योंकि वो नीचे से खेल के आया था, आया है वो शुरू से, बिल्कुल ऐसे ही आया था। अंडर 19 ले लिए जो भी, लेकिन वो गलत लोगों को उसने चूज करने की कोशिश। गलत लोग वही थे ना जो अब कप्तानी के भी उसमें थे कि भाई शायद, क्योंकि कप्तान बनना उसका जो है टेस्ट मैच में वो सबके लिए हैरान कौन था। और ये शहरियार साहब ने पिच उसमें जब नवाज शरीफ साहब थे वहाँ अनाउंस, उन्होंने कहा लिफ्ट में मैंने उसको बताया, उसको कप्तान उसको दिया होगा, लेकिन अनाउंसमेंट जो हुई है वो जब हम टीम जीती थी, एक प्रोग्राम जो हुआ था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के सामने, तो वहाँ शहरियार साहब ने की थी, और शहरियार साहब ने यकीनी तौर पर, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि कुछ लोग शायद कुछ नहीं कप्तानी के दावेदार थे, और वो भी है। लेकिन जब वो उनको लेके चलने की कोशिश की तो मेरा ख्याल है वो बड़ी गलती थी, अपना थोड़ा सा मैं आता हूँ आपको मोहसिन क्या लगता है, एक रिवॉल्ट हुआ जावेद निदाद के खिलाफ कि जब सीनियर प्लेयर ने रिवॉल्ट किया, फिर एक रिवॉल्ट हुआ वसीम अकरम के खिलाफ, फिर एक रिवॉल्ट नहीं हुआ लेकिन सरफराज को इस तरह बाहर किया गया, उससे लगता है कोई 3 ऐसे जो इंसिडेंट थे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई है। हमारी पीसीबी का जो पूरी हिस्ट्री उठा के देख ले, वो हमारी पाकिस्तान टीम की बैटिंग की तरह है। 20 रन की पार्टनरशिप होती है, लगता है स्कोर होगा, 2 विकेटें गिर जाती हैं। आप उठा के देख लें यही हिस्ट्री, जहां पर हमारी टीम फॉर्मेशन बनती है, जहां डायनामिक्स मैचअप होती है, सेलेक्टर के साथ, कोच के साथ, टीम के साथ स्टेबिलिटी आती है, हम जीतना शुरू होते हैं, हम ग्रूम करते हैं, कोई नई जमात आ जाती है, कोई नई स्ट्रक्चर आता है। द प्रॉब्लम इज कि हमारे बोर्ड के अंदर प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है ना। आप एक नया आपका प्राइम मिनिस्टर आता है, वो नया पीसीबी चेयरमैन करता है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है, सिस्टम ही रॉन्ग है। देखिए प्रॉब्लम ये है अली कि जब तक आप इसको इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, जो अकाउंटेबल है टू एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जब तक आपके चैलेंजेस रहेंगे। बिकॉज आप इसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जब सरफराज की कैप्टनसी में हम जीत रहे थे, उस तक हम कहते थे जी अमेजिंग प्लेयर, ब्लेंड ऑफ यूथ एंड टैलेंट, और हमारा एक्सपीरियंस है, फलाना फलाना फलाना। अब आप देखें वो थोड़े टाइम बाद, 1 साल 1.5 साल बाद 2 बंदों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसको आप ऊपर लिया सरफराज को। तो हम ये जो म्यूजिकल चेयर्स जो खेल रहे हैं, जो हम चेस खेल रहे हैं म्यूजिकल चेयर्स के, तो उसका रिजल्ट यही होगा। क्या लगता है कि टीम में एक दफा फिर धड़ेबंदी नजर आ रही है आपको? फिर ये होगा, अब हमारा जो स्टैंडर्ड तरीका है, अब ये अगर मैच हम वर्ल्ड कप खुदा ना खास्ता हम अगर बाहर हो गए, जो कि लग रहा है कि वो उसको हरा है, वो उसको हरा है, वो दिखाओ वो सिचुएशन, मैं आपसे लूंगा उस पे जरा प्लीज। हमारी दुआ है कि ये जो हो रहा है ना, कि जिस तरह हम आ जाते हैं अंदर, हम पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो कि वो हारे, वो जीते, वो ये हो, बारिश हो जाए। लेकिन तो भाई ठीक है, मेरे पास 2-3 मिनट ही रह गए, क्विकली दोनों से मैं पूछूंगा, ये जो अब ये फॉरवर्ड क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, आप तो शुरू से कह रहे हैं क्योंकि मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ काफी अरसे से, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, आप इस पर मुसलसल उंगली उठा रहे हैं। अब जो लोग बात कर रहे हैं, अभी वहाब रियाज भी कर रहे हैं कि टीम को दोस्ती यारी से बाहर होना चाहिए, मोहम्मद आमिर भी ये बात कर रहे हैं, वसीम अकरम, वकार, सब लोग ये बातें कर रहे हैं टीवी पे बैठ के कि जी दोस्ती यारी से पाक होना चाहिए। ये चीज़ अब क्यों नजर आ रही है जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद? ये आप लोग सारे एक्सपीरियंस प्लेयर है, पहले नजर नहीं आ रहा था।
अब अभी नजरों से अब वो सिकंदर बख्त भी कह रहे हैं, वो सिकंदर बख्त भी कह रहे हैं ये बात है कि रमीज राजा को घर चले जाए। भाई कितने क्रिकेट बोर्ड घर गए, अब नजरों से गिर गए होंगे ना, जिनकी भी आप बात कर रहे हैं। आशीर्वाद खत्म हो गया। अरे आशीर्वाद आसान है ना खत्म हो ये। गया। देखें कब तक आप किसी के ऊपर जबरदस्ती के कंधे पे हाथ रखे रहोगे। यार खुदा के वास्ते सच बात करो ना, जो हो रही है यार, जो गलत है वो गलत लेकिन कहो ना तौसीफ भाई, यार। जिस तरह भी सिकंदर बख्त ने भी कहा और भी लोग बोल रहे हैं कि रमीज राजा को घर चले जाना चाहिए। ठीक है, उनकी बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन वर्ल्ड कप इमरान खान साहब आपके साथ खेल रहे हैं। विक मार्स को उन्होंने आपसे बोला क्या एहतियात से खेलो, आपने उठा के मार दिया, पाकिस्तान 14 रन से शायद मैच हार गया। कितने चेयरमैन उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के घर गए? नहीं अली, ये हमारे यहाँ की रीत बनी हुई है। एक्चुअल क्या है कि हम देखो, कड़वी तो लगेगी लोगों की बात, और लेकिन ये चीज़ सामने आनी भी नहीं है। जिस तरह बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आई, ये भी सामने आने वाली नहीं है। एक दूसरे के साथ आप उठा के देख लीजिए, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई बुग़्ज़ रखा हुआ है। अगर वो उस टाइम में पावर में आ जाता है ना अली, तो वो सोचता है फलां टाइम में इसने मेरे साथ ये किया था, तो ये हमारी तबाही का आप जिम्मेदार पॉइंट स्कोरिंग करें, क्विकली बताइएगा मुझे। भाई ये देखिए, ये तो मसला ना हमारा, जब हमारे पास ये पॉइंट स्कोरिंग का चांस है, यहाँ पर हम सब ले रहे हैं, वो जो नहीं होते वो बदले लेने का वेट करेंगे, वो गिरे तो मैं करूँ वो करूँ। ये कौन सी प्रोफेशनलिज्म है, ये कौन से सीनियर प्लेयर्स हैं? ये तमाम लोग हैं जो रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए। मैं एक सवाल पूछूंगा, ये पीसीबी चेयरमैन को सिकंदर बख्त साहब ने कहा कि हटाना है, तो ये टूर्नामेंट से पहले कहते हैं, उनको आज ही याद आया, अब भी याद आया, हम लोग तो पहले से बात करते हैं। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच मोहसिन, हमारे साथ आप मौजूद थे।